और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम पर बयान दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में अमरिंदर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि किसानों को ज्यादा लाभ कौन दे रहा है, ये किसान भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी पार्टी के मंत्री रहे और अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। साथ ही कहा कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में किसानों के हित में जो काम किया है वो पूरे देश में नंबर 1 पर है। ये जो किसान विरोधी तो जो किसानों को लाभ दे रहे हैं उससे पता चल जाएगा। जहां हरियाणा सरकार है 9 फसलें खरीद रही है, वहां पंजाब सरकार 2 फसलें खरीद रही है। जहां हरियाणा सरकार गन्ने का सारे देश में सबसे ज्यादा रेट दे रही है, वहां पंजाब सरकार उसमें कम रेट दे रही है। तो ऐसे एक नहीं कितने ही उदाहरण ऐसे हैं जहां हम किसान का नुकसान होने पे 12,000 दे रहे हैं तो वो 8,000 दे रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा किसान का हितैषी कौन है कौन नहीं है। जो हमारी खरीद है उसको इससे भी पता चल जाएगा कि हमने 5 साल में खरीद का जिस प्रकार से बढ़ाई और 5 साल में उन्हें जिस प्रकार से खरीद करी। और मैं नहीं, उनकी पार्टी के जो मंत्री रहे, उनकी पार्टी के जो भी अध्यक्ष हैं, वो स्वयं ही कह रहे कि हरियाणा से कुछ सीखना चाहिए हमें, हरियाणा कैसे अपने किसानों के लिए काम कर रहा। तो ये सारी बातें अपने आप ही पता चलती हैं कि कौन किसान का हितैषी है और कौन किसान के खिलाफ है। और पंजाब के कांग्रेस विधायक राजा बडिंग का हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर विवादित बयान सामने आया है। राजा बडिंग ने सीएम मनोहर लाल के पंजाब की सरकार पर उठाए गए सवाल पर पलटवार किया। साथ ही सीएम मनोहर लाल पर कई सवाल भी उठाए और नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। मनोहर लाल खट्टर मैनू लगा मानसिक संतुलन गवा चुके ने। एक आम व्यक्ति जिन्होंने लोगों ने दूजी बारी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया, किस तरह उन्होंने आपदी हौमे दे विच साडे किसान भरावां ते तसद्दद कराया, लाठीचार्ज कराया, उन्होंने लत्तां तुड़वातियां। सो मैं समझदा कि वो आपदा मानसिक संतुलन गवा चुके ने। उन्होंने नैतिकता के आधार ते मुख्यमंत्री रहन दी कुर्सी ते रहन दा कोई हक नहीं है और मैं उन्होंने निंदा करदा है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के विधायक राजा बडिंग अमरिंदर सिंह के उस बयान को गौर वाजिब बताया जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिए गए बयान पर दिमागी संतुलन पर सवाल उठाए हैं। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार के हाथ वाले बयान को कुछ तथ्यों के आधार पर ही दिया होगा। ऐसे में बिना सोचे और जाने बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति उठ के किसी भी बात को जाने बगैर, उसकी गहराई में जाए बगैर, हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो कुछ तथ्यों के आधार पर ही किया होगा। इस प्रकार के कमेंट करना शोभा नहीं देता। सांस लेने में होने के कारण चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज करा रहे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनकी सेहत अब ठीक है। 10 दिन के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अनिल विज सीधे हरियाणा सचिवालय पहुंचे और जरूरी काम निपटाए। साथ ही गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और सीआईटी के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया कि अब वो बिल्कुल स्वस्थ और फिट महसूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। साथ ही लिखा कि वो पहले से अधिक तेजी से काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों और स्टाफ का धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि अनिल विज को 20 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ के चलते चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया था। हरियाणा में अब रोडवेज की बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। ये इतिहास में पहला मौका होगा जब एक साथ पूरे हरियाणा के लिए सरकार की तरफ से 400 बस जनता को समर्पित की जाएंगी। इतना ही नहीं, बैटरी वाली बस की भी आने वाले समय में हरियाणा में भरमार रहेगी। फिलहाल बैटरी वाली एक बस हरियाणा सरकार की ओर से आई है जो फरीदाबाद से गुरुग्राम में चल रही है। सरकार बैटरी वाली बस का ट्रायल करवा रही है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 400 बस के अलावा बैटरी की बस भी हरियाणा में होंगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि सीएम मनोहर लाल के बयान पर
प्रदेश में 400 बसें आएंगी, जिससे हरियाणा के लोगों को काफी फायदा मिलेगा और प्राइवेट बसों से छुटकारा मिल सकेगा। बहुत लंबे समय के बाद जो हरियाणा रोडवेज जो बेड़ा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसकी हाई पावर परचेज कमेटी में जो परमिशन हरी झंडी दी है। टोटल बस 809 है और बेड़े में जो बस आनी है इस साल में 400 आनी है और 400 बस अगले उसमें आनी है और जल्दी उसकी डिलीवरी चेसिस की मिलेगी और जल्दी हमारे गुड़गांव में जो HRC है इसका शुरुआत होगी। महीना में 100 बस के आसपास महीना में बन के तैयार होंगी। आने वाले समय में सारी बसें पूरी होंगी। जो इस साल का टारगेट है 400 बस साल के जो एंड है वहाँ तक पूरी मिलेगी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार की 2500 दिनों की रिपोर्ट कार्ड पर सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और किसान आंदोलन बारे में कहा है कि अपनी कमियां छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप मत करें। उन्होंने कहा कि 9 महीने से अन्नदाता सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम पर है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि क्राइम में प्रदेश नए आयाम स्थापित कर रहा है। आए दिन हत्याओं के साथ साथ जेल से रंगदारी मांगी जा रही है। क्या यही उपलब्धियां हैं? साथ ही पैरालंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के परचम लहराने पर उन्होंने बधाई दी है। प्रदेश की सरकार के मुखिया और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुझे हैरानी होती है कि जिस प्रदेश के अंदर सरकार 9 महीने से घरों में कैद हो, इनके MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई प्रोग्राम ना कर पा रहे हो, जिस प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा हो, जिस प्रदेश के अन्नदाता के सिर पे लाठियां बरसाई जा रही हो और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाने पे लगी हुई है, ये केवल और केवल एक ढकोसला है। उपलब्धि कोई भी इनकी नहीं। करनाल में यूथ कांग्रेस की तरफ से किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल और बैरिकेडिंग वहां पर लगाए गए थे, जिसके चलते उन्हें पहले से ही रोक लिया गया था। तो वहीं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करनाल के तहसीलदार को सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन मनीष गुलाटी को चंडीगढ़ पुलिस की बदसलूकी और मारपीट को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें कहा गया है कि गत 29 अगस्त को चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान आपकी महिला वर्करों के साथ चंडीगढ़ पुलिस ने मारपीट की और छेड़छाड़ भी की थी। महिलाओं को रोकने के लिए पुरुष पुलिस बल आगे आया था, जबकि महिला पुलिस कर्मियों को पीछे रखा गया था। आपकी ओर से महिला कमीशन की चेयरपर्सन ने मांग की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। हरासमेंट वायलेंस ही है। हॉस्पिटल विच एडमिट है नहीं है, जो सोशल मीडिया ते दिखाया ते औरत आस्ते फिजिकल हरासमेंट दे नाल मैंटली हरासमेंट ही। हॉस्पिटल विच आपां उंदी जल्दी सेहत ठीक होने की शुभकामनावां देंदे हैं, कोशिश करांगे आपां उन्हें मिलन भी चाहिए। बट जो भी है एक्शन जड़ा कानून तो ऊपर कुछ भी नहीं, जो आपां लेना इनिशिएटिव लेना ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਮੰਗ पत्र ਤੇ ਆਪਣੀ। और फाजिल्का से बीजेपी नेता सुरजीत कुमार जियोनी का किसानों ने विरोध किया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता किसी निजी विवाह समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां मैरिज पैलेस के अंदर ही किसानों ने नेताजी को रहने के लिए मजबूर किया और 3 घंटे तक उनके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आखिरकार काफी जद्दोजहद के बाद सुरजीत कुमार जियोनी विवाह समारोह से सकुशल बाहर निकले।
राज्य में आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने के पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन समाज में बदमाश पुलिस से 2 कदम आगे है। ताजा मामला फिरोजपुर के पटेल नगर से सामने आया है, जहां एक परिवार ने आरोप लगाया है वे पूर्व में किसी काम से अपने एक रिश्तेदार के यहां गए थे और उनकी बेटी घर में अकेली थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने जबरन घर के अंदर घुस गए और उसके साथ छेड़छाड़ की। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पटेल नगर दे रहने वाले हाँ। मेरे ताए दी चाचे दी कुड़ी आई सी कि साडे घरे ते जबरदस्ती ने करन दी कोशिश बहुत कीती है साडे गवांढी ने। हाँ जी साडे नाल भी कुटमार कीती, असीं छडाउण दी बहुत कोशिश कीती सी पर साडे 2 जने दाखल हो गए सी। थाने कोलगढ़ च रिंपी नाल दी लड़की ने मामला बलात्कार का मामला दर्ज कराया वा, जिस तक मंगित राम दोषी है सरजीत सिंह के 2-3 जने होना परचा दर्ज हो गया, तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश जो भी गल सामने आएगी किहड़ी धरावां ला के सर करता 376 ही रहेगा 376 दोषी सर फड़े जा चुके हैं? नहीं, दोषी फड़े नहीं गए। अगली कार्रवाई सर चल रही है, दोषी फड़े नहीं गए। और कैथल में दुकान के मामूली से पैसे मांगने पर एक व्यक्ति ने चाय वाले को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी व्यक्ति टेलर की दुकान पर काम करता था। दरअसल चाय की दुकान चलाने वाले और आरोपी व्यक्ति के बीच पैसे को लेकर 2 दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिस पर आरोपी व्यक्ति ने पैसे मांगे जाने पर रितेश के पेट में कैंची मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये परसों शाम को एक झगड़ा हुआ था रक्तलाई एरिया में। वहाँ एक चाय की दुकान वाले थे रितेश कुमार जी, उनके पड़ोस में ही कोई सिलाई की टेलर की मास्टर की दुकान थी, उसमें राजू नाम का कर्मचारी था। उससे कुछ पैसे लेने थे, उनका झगड़ा हो गया और उसने कैंची मार दी उसके पेट में। तो उन्होंने मेडिकल करा के कंप्लेंट दी। हमने 307 की FIR दर्ज कर रखी है और आज उनकी डेथ होगी दौरान इलाज। उसकी कार्रवाई कर रहे हैं पोस्टमार्टम करा के। भले ही सरकार लाख दावे कर रही हो कि देश का किसान खुशहाल हो रहा है, उसको अच्छा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन संगरूर के खंडेबाद गांव में हरियाणा के पानीपत के किसान लक्ष्मण सिंह ने 4 एकड़ अमरूदों का बाग ठेके पर लिया और अब अमरूद मंडी में 1.5 रुपए किलो बिक रहा है, जिसकी वजह से किसान लक्ष्मण सिंह अमरूद की ट्रॉलियों में भरकर फेंकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये जी 3.5 लाख ठेके ते लै रखा, ये खर्चा भी ₹1 लाख का खर्चा कर रखा जी। मैं जिधर भी लैके जाने जी, पहला लैके मलेरकोटले उत्थे बिका जी अमरूद 1.5 रुपए किलो, भी करेट के हिसाब नाल विकदा है। 40 रुपए करेट, 50 रुपए करेट, कदे 70 विक जाता जी। उत्थों फिर एक दिन मैं बयानी लै गया जी, उत्थे नहीं विकया है, उत्थे विकया है सारा 50 रुपए करेट विकया जी। अज मैं करनाल लै गया जी, उत्थे विकया है सारा 90 रुपए करेट। वो जी मेरा खर्चा नहीं मुड़ता है, मैं पल्लों 1500 रुपए पल्लों ला के आना जी। तो कोई सरकार नूं मेरे वास्ते साडे वास्ते कोई हल। और टोक्यो में पैरालंपिक टूर्नामेंट में 10 मीटर शूटिंग में निशाना लगाते हुए सिंहराज ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा के पैरा शूटर ने 216.8 का स्कोर किया और भारत को कांस्य पदक दिलाया। हरियाणा के सिंहराज का कमाल, 10 मीटर शूटिंग में जीता ब्रोंज मेडल। बल्लभगढ़ में खुशी की लहर। 4 सितंबर को 50 मीटर शूटिंग में लगाएगा निशाना। हौसले बुलंद हो तो शरीर की अक्षमता भी घुटने टेक देती। ऐसा ही कर दिखाया है बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में रहने वाले सिंहराज ने। सिर्फ 4 साल में ही देश के लिए मेहनत कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडलों के ढेर लगा दिए और टोक्यो में पैरालंपिक टूर्नामेंट में 10 मीटर शूटिंग में निशाना लगाते हुए उन्होंने देश के लिए ब्रोंज मेडल जीता। हरियाणा के पैरा शूटर ने 216.8 का स्कोर किया और भारत को कांस्य पदक दिलाया। 39 साल के सिंहराज क्वालिफिकेशन में 6ठे स्थान पर रहे। सिंहराज की उपलब्धि पर उनके परिजन खुशी से झूम उठे। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद लोगों का उनके घर पर बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ था। अब 4 सितंबर को 50 मीटर शूटिंग में सिंहराज निशाना लगाएगा। वही सिंहराज के पिता का कहना है
कि मेरे बेटे ने पैरा ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता है, जिसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जो मेरे लड़के ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है जो पैरा ओलंपिक में, उसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ और सबको ही बधाई देना चाहता हूँ। सिंहराज के छोटे भाई उधम सिंह ने कहा कि आज वो इतने खुश हैं कि इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज गौरव का दिन है और पूरा देश उत्सव मनाएगा। इतना खुश हूँ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर्वप्रथम मैं अपने सभी देशवासियों को अपने परिवार की तरफ से, सिंहराज जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जो गौरव का दिन है, मैं चाहूँगा कि ये देश आज इस उत्सव को आज बनाएगा, क्योंकि सिंहराज ने भारत का नाम टोक्यो जापान में जो आज झंडा बुलंद किया है, वो वाकई में एक गौरव का। वहीं सिंहराज की पत्नी कविता अधाना ने कहा कि मेरे पति ने देश का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर बेहद खुशी हो रही है। जबकि हमें गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन ब्रोंज मेडल भी कहीं कम नहीं। मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 10 पदक जीत लिए। भारत के खाते में अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक आए। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। रियो पैरालंपिक 2016 में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे। जनतंत्र टीवी के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।